बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 इनफिनाइट सीरीज शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 7.3। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने दो टेस्ट इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़े और इससे पिछली जो एक्सरसाइज है 7.2 उसमें हम लोगों ने 3 किस्म के टेस्ट पढ़े थे। वो कहते हैं जितने भी आप लोगों ने टेस्ट पढ़े हैं ये क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 31 तक कोई भी टेस्ट अप्लाई करके इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पहचान करनी है कि किस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको कौन सा टेस्ट उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। इसको आप लोग देख लें। अगर इसके साथ फैक्टोरियल होता तो हम लोग इसको रेशो टेस्ट से सॉल्व करते। अगर इसकी पावर में n होता तो हम लोग इसको सॉल्व करते रेशो रूट टेस्ट से, काशी रूट टेस्ट से। ठीक है, तो अगर इस टाइप में कोई फंक्शन आ जाए तो आप लोग एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग ने सॉल्व किया था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। इसी तरह 26 क्वेश्चन इसके साथ फैक्टोरियल है तो आप लोग इसको काशी रेशो टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल आ गया तो इसको रेशो टेस्ट से सॉल्व करना। इसकी पावर में n है तो आप लोग इसको रूट टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है इसको आप लोग रेशो टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ फैक्टोरियल आ गया है तो आप लोगों ने क्या करना है, जो फैक्टोरियल वाले होते हैं उनको रेशो टेस्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको सीरीज को नाम देंगे हम लोग an का। an हमारे पास है 5n स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय n की पावर में 3 माइनस 2n का स्क्वायर प्लस 3। इसमें से अगर bn निकालें तो bn कैसे आएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर और हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे n स्क्वायर रूट है, यहाँ पे n की पावर में 3 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n की पावर में 1/2 और इसको लिख सकते हैं n की पावर में 3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3/2। ठीक है, तो n 1/2 n 3/2 को लिख सकते हैं n 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, bn हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/n। अब आप लोगों को पता है 1/n हार्मोनिक सीरीज होती है और हम हार्मोनिक सीरीज हमेशा क्या करती है, सीरीज को डाइवर्ज करती है। ये क्या है, हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, ऑलवेज डाइवर्जेंट। ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। अब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि हमारे पास जब an और bn होता है तो हम उस पर अप्लाई करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। फार्मूला होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn। an हमारे पास था ये वाला 5n स्क्वायर रूट में प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n की पावर में 3 माइनस 2n का स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और इसकी डिवाइड में bn यहाँ पे क्या है 1/n। तो क्या करेंगे हम लोग, ये n फिर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू उलट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये हो जाएगा 5n स्क्वायर रूट में प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा n, नीचे है यहाँ पे n की पावर में 3 माइनस 2n का स्क्वायर प्लस 3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। मजीद सिंप्लीफाई जब करेंगे यहाँ पे हाई तो ये n को अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 5n के स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और ये n मल्टीप्लाई हो गया प्लस n आ जाएगा यहाँ पे और नीचे आ जाएगा अगर n3 मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये हो जाएगा n3 डिवाइडेड बाय n3 माइनस 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय n3। ठीक है,
तो ये इसकी बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती है। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n की पावर में 3/2। n की पावर 3/2 हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस n डिवाइडेड बाय n की पावर 3/2। और नीचे ये n की पावर में 3 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो n की पावर में 3 हो और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 हो तो इसको लिख सकते हैं n की पावर 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 -2/n प्लस 3/n की पावर में 3 और ये इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। लिमिट कितनी है इसकी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब n की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ये 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे n 3/2 को, ये हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये देखें 1n यहाँ पे है n 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1/n स्क्वायर रूट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग 1/n स्क्वायर रूट n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 0 + 0। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0 आया। अब हम लोग ने देखना है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, ये bn पे डिपेंड करता है। अगर bn यहाँ पे हार्मोनिक सीरीज है तो ये भी क्या यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आया। ये आप लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ चुके हैं कि जब हार्मोनिक्स bn डाइवर्ज कर रहा होता है तो an भी क्या कर रहा होता है, डाइवर्ज कर रहा होता है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारे पास है an इज इक्वल टू 2 की पावर में n प्लस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल आ जाता है तो आप लोगों को पता है कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय रेशियो टेस्ट से। ठीक है, तो अगर हम लोग इस an को इस तरीके से लिख लें, ये हमारे पास है, चलें इसको ऐसे an का नाम नहीं देते, यहाँ पे इन्फिनिटी से लेकर 0 तक इसकी लिमिट है। ठीक है, अगर इन्फिनिटी से लेकर 0 तक हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, ये हो जाएगा 2 की पावर में n प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो n प्लस 1 का फैक्टोरियल है ये इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे an का, प्लस इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे bn का। तो इसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया an, 2 की पावर में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको हम लोग bn का नाम दे देते हैं। bn हमारे पास है n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको रेशियो टेस्ट से सॉल्व करते हैं। an है तो हमारे पास हमें क्या रिक्वायर्ड होगा n प्लस 1, 2 की पावर में n प्लस 1 और ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे a की पावर में न्यूमरेटर में है 2 की पावर n, यहाँ पे है 2 की पावर में n प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर में n मल्टीप्लाइड बाई 2। n प्लस 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 2 n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बाय रेशियो टेस्ट। बाय रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट क्या होता है कि an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an और लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an प्लस 1 कितना है 2n मल्टीप्लाइड बाय 2 n प्लस 2 n प्लस 1 का फैक्टोरियल और ये वैल्यू उलट हो जाएगी। जब an इसके नीचे डिवाइड होगा तो ये है 2 की पावर में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। जब यहाँ पे नीचे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू उलट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल और ये 2 की पावर में n, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 का n प्लस 2, लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब ऊपर कोई कांस्टेंट और नीचे n हो तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। 0 लेस देन 1 आया तो ये तो आ गया कन्वर्जेंस। क्या कर रहा है, ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है बाय रेशियो टेस्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बी एन है, हमें क्या चाहिए होगा बी एन प्लस वन। तो जहाँ पे एन है एन प्लस वन ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। बी एन प्लस वन हमारे पास आ जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस टू का फैक्टोरियल। तो ये बी एन प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस टू का फैक्टोरियल है, यहाँ पे एन प्लस वन का फैक्टोरियल है, तो इसको डिक्रीज कर देंगे एन प्लस टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं बाय रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाय बी एन। तो बी एन प्लस वन का रिजल्ट ये वाला आया एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बी एन। बी एन जब डिवाइड होगा तो ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, ठीक है। एन प्लस वन का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा यहाँ पे एन, ये और ये कैंसल। बाकी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये जब प्लस की बात आ जाती है एन प्लस वन या एन प्लस वन, एन के साथ कुछ ऐड कांस्टेंट हो रहे हैं तो हम लोग वही वाला मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो एन मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एन था, यहाँ पे एन प्लस टू एन मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो ये एन से ये एन कैंसल आउट हो जाएगा जब एन की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट क्या है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास वन प्लस ज़ीरो और ये नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। वन प्लस ज़ीरो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी, ऊपर कोई कांस्टेंट हो नीचे इन्फिनिटी हो तो ज़ीरो, ज़ीरो लेस देन वन। तो ये भी क्या आ गया कन्वर्जेंस आ गया, ये भी क्या आ गया कन्वर्जेंस आ गया। जब कन्वर्जेंस को कन्वर्जेंस से ऐड करेंगे तो रिजल्ट फिर भी क्या रहेगा कन्वर्जेंस रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट इट इज कन्वर्जेंस, इट इज कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जेंस है जी। स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग पहले ए एन का। तो ए एन हमारे पास है एन का की स्क्वायर रूट और ये 2 की पावर में एन। तो इस ए एन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन की पावर में 1/2 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर में एन। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें बाय काशी रूट टेस्ट, बाय काशी रूट टेस्ट से, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा देखते हैं। ए की पावर में एन 1/n लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन की पावर में 1/2 और क्या हो जाएगा 1/n, या टोटल में पहले हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर में n है और इसकी पावर में क्या लेंगे 1/n। अब ये जो 1/n है ये इसकी भी पावर है, न्यूमरेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है। तो ये हो जाएगा n की पावर में 1/2 1/n, 2 की पावर में n और ये 1/n, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस फैक्टर को हम लोग एक और मेथड है उस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखें, अगर इसको मैं 1/n बाहर ले लूँ, ये पावर पहले लिख लूँ, n की पावर 1/n और 1/2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे ये आ जाएगा 2 और लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। ये मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझा चुका हूँ, वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 1 की पावर 1/2 और ये नीचे 2। 1 की पावर में जितना मर्जी नंबर बड़ा हो वो 1 ही रहेगा, 1/2 रहेगा। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है n है ही नहीं, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट ही नहीं कर सकते। 1/2 क्या होता है 0.5, 0.5 लेस देन 1 है, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आया किसी नंबर का वो लेस देन 1 आया, तो हम लोग कहेंगे कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंस, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंस बाय काशी रूट टेस्ट, काशी रूट टेस्ट, इट इज कन्वर्जेंस। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और 31। जी स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले हम लोग इसको नाम देते हैं यहाँ पे ए एन का। ए एन हमारे पास है 2n + 1 और ये 3 की पावर में n + 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर में n + 1, 4 की पावर में n और +1, ठीक है।
ये देखें, इसकी पावर में भी n है, इसकी पावर में भी n है, और इसकी पावर होल की पावर में n नहीं है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लो रेशियो टेस्ट से। किससे सॉल्व कर लो? रेशियो टेस्ट। वी सॉल्व बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट के लिए जब an हमारे पास सीरीज होती है, हमें चाहिए होती है an प्लस 1, n की जगह पे n प्लस 1 ऐड करते जाएं, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 1, और ये 3 की पावर में n प्लस 1 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 4 की पावर में n प्लस 1 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 1, 3 की पावर में n प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 की पावर में n प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आएगा 2n 2 प्लस 1 3। अब देखें इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे है न्यूमरेटर में 3 की पावर में n, यहाँ पे है 3 की पावर में n प्लस 1। तो आप लोग लिख सकते हो 3 की पावर n प्लस 1 को 3n मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि बेस एक जैसे हूँ पावर ऐड हो जाती है, प्लस 1। और नीचे वाला भी ऐसे, यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 की पावर n है, यहाँ पे 4 की पावर में n प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख लो 4 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका रेशियो टेस्ट का फार्मूला लिख लेते हैं। बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 का रिजल्ट ये वाला आया, ठीक है। कितना आया 2n प्लस 3, और ये कितना 3n मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, और कितना है यहाँ पे 4n मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1। अब डिवाइड में जब an करेंगे, ये वाला an, चलिए इधर ही डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 1, और कितना है 3 की पावर में n प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 4 की पावर में n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है नीचे वाली, ये उलट हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा 2n प्लस 3, यहाँ पे 3n 3 की पावर में n मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 4 की पावर में n 4 प्लस 1, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है ये उलट हो जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर n प्लस 1, और डिवाइडेड बाय कितना 2n प्लस 1 3n प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे n मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि दरमियान में प्लस है। यहाँ पे 3 की पावर n को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 4 की पावर में n है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे n है तो हम लोग n को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है, उसकी 3 की पावर n है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 की पावर n को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, और इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा इसका, या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, अभी देखते हैं हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं ये देखें, जब दरमियान में प्लस आ जाता है और यहाँ पे कोई n आ जाता है, तो हम लोग वही वाला n मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस फैक्टर में से n मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड करो, 2n ओवर n प्लस 3 ओवर n, ठीक है। अब यहाँ पे इस फैक्टर में क्या करो, 3 की पावर n है, इसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n 3 की पावर n मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 4 की पावर n को मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, 4 की पावर n प्लस 1 ओवर 4 की पावर n, और ये डिवाइडेड बाय, इसमें क्या है 4 की पावर में n है, वही वाला मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, 4 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 4, ये मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओनली n है, तो n को आप लोग मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ठीक है। और ये वाला फैक्टर है 3 की पावर में n है, तो 3 की पावर n को मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, 1 ओवर 3n, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि इनको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
इस n से ये n कैंसल आउट, ये और ये 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 कैंसल आउट, और ये कैंसल आउट। ठीक है, तो हमारे पास जब n की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बच रहा है ओनली 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बच रहा है 3 प्लस 1 ओवर 3 की पावर में इन्फिनिटी, यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस 1 ओवर 4 की पावर में इन्फिनिटी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1 ओवर 4 की पावर में इन्फिनिटी, यहाँ पे बच रहा है 2 प्लस 1 की पावर में 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर 3 की पावर में इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पुट कर दिया, सॉरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, 3 प्लस 3 की पावर में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बराबर होता है कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, प्लस 4 की वो पावर में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के बराबर कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, और इसी तरह ये हो जाएगा 4 प्लस 0, 2 प्लस 0, 1 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट को 0 के साथ ऐड करें वही रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 टू द 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये हो जाएगा 6, 4 टू द 8, तो 6 ओवर 8 आ जाएगा। नीचे बड़ा नंबर ऊपर छोटा हो तो ये लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, तो हम लोग कहेंगे कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंस, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंस बाय रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। इसको सबसे पहले तो हम लोग नाम दे देंगे, यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, इसको an सीरीज का नाम देंगे। an हमारे पास है 2 की पावर में 2n-1 और डिवाइडेड बाय 2n-1 और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल आ गया तो इसको रेशियो टेस्ट से सॉल्व करते हैं। वी सॉल्व बाय रेशियो टेस्ट, वी सॉल्व बाय रेशियो टेस्ट। जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 ऐड करते जाएंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर में 2n की जगह पे n प्लस 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और ये माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा an प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 2n प्लस 1 और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ये सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग ने देखना है an को। an में यहाँ पे है 2 की पावर में 2n माइनस 1, 2 की पावर में क्या है 2n माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर में 2n प्लस 1, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे है 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो बहरहाल हम अभी आप फार्मूला अप्लाई कर देते हैं बाय रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो रेशियो टेस्ट वाला फार्मूला क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, और लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी। ठीक है, an प्लस 1 हमारे पास कितना है, ये वाला आया 2 की पावर में 2n प्लस 1, और ये है 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। जब an नीचे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू उलट हो जाएगी ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर में 2n माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके मुताबिक लिखते हैं, इसको इसके मुताबिक लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग लिख लें लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 2 की पावर 2n प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय तो ये है 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये है 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n 2n की पावर 2 की पावर माइनस 1। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास ये बच जाएगा
इस 2 की पावर -1 है, इसको अगर ऊपर लिख दें तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, माइनस है पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बाकी बढ़ जाएगा 2n+1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 2n+1। ठीक है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट, इसकी लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर कोई कांस्टेंट हो नीचे n हो तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 0 लेस देन 1 आया, तो जब लिमिट का रिजल्ट लेस देन 1 होता है रेशो टेस्ट से, तो मैंने क्या कहा था, गिवन सीरीज कन्वर्ज कर रही है बाय रेशो टेस्ट। तो लिखना है गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंस बाय रेशो टेस्ट।